साईं भक्त ही इस वीडियो को देखे। और अगर आपको लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी ने गलत बोला है साईं बाबा के बारे में, तो उनका ही उपाय है, एक लोटा जल डाले और रिक्वेस्ट करे बाबा से कि बाबा उनका घमंड उतारें और उनको मालूम हो कि सही क्या है। बस आप एक वीडियो बनाएं और पोस्ट करें और अपनी नाराज़गी का इजहार करें, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि उन्होंने गलत काम किया है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो साईं बाबा को बहुत मानते हो, उन्हें भगवान माना जाए या नहीं? देखो, अभी तुम्हारी श्रेणी में भी कथा है, अक्टूबर माह में अगर कोई संत है, साधु है, सन्यासी है और कोई किसी भी रूप में अगर अच्छा उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है या किसी रूप में आपको आगे के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, तो उसका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, मना नहीं। पर सनातन धर्म के अंतर्गत यदि हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि किसी व्यक्ति के, वो कहते हैं ना कि आप किसी का आदर कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, आप रोज किसी जगह पर जाते हैं और कहीं पर जाकर आप भोजन का दान करते हो, तो घर की माँ कहेगी बेटा टिफिन ले जा, वहां पर एक कोई भिक्षुक मिलेगा उसको खिला देना, वहां ये मिलेंगे उसको दे देना। पर माँ ये कभी नहीं कहेगी बेटा वो भिक्षुक जो मिले ना उसको घर में लेकर जाना। माँ कभी ये बात नहीं कहेगी। तो हमारा सनातन धर्म भी कहता है आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, पर यह जरूरी नहीं है कि आप उनको उठाकर घर पर लेकर आ जाओगे। हम सम्मान करें, आदर करें, वृद्धाश्रम जा रहे हो, भोजन करा रहे हो। इसमें से भी मेरी कई बेटियां, कई बेटा भोपाल के वृद्धाश्रम में जाते होंगे, भोजन कराते होंगे, परंतु क्या वो वृद्धाश्रम के सारे बूढ़े लोगों को घर में लेकर आ जाते होंगे? नहीं। तो आपका सीधा जवाब क्या है, भगवान माने या नहीं माने? हमारी भाषा में तो आप समझ गए होंगे। नहीं, अब हमारे बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, सीधा समझाइए। समझ गए होंगे इतने में, सीधा समझाइए। तो सीधा समझाए तो सही कि आप भोजन कराओ, आदर करो, नमन करो, प्रणाम करो। मानो क्या इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान है? फिर अभी हमने कहा कि वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अच्छी प्रेरणा दे रहा है, संस्कार दे रहा है, तो हम उसको नमन करेंगे। वो किसी, लेकिन घर नहीं लेकर आएंगे। बिल्कुल जरूरी है, घर क्यों लाएंगे भाई? हम उसका आदर करते रहे, हम उसको सम्मान देते रहे, तो घर लाने की जरूरत क्या है? आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेते हैं। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है, तो कैसे लोगे, कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो एक लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था।